नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि काफ़ी सारा ऐसा वेबसाइट आप देखे होंगे जहां पे आप .com या फिर .in, उस वेबसाइट के लास्ट में आप देखते होंगे .com या फिर .in टेक्स्ट किया हुआ होता है। जैसे स्क्रीन पे देखिए, हम आपको एक वेबसाइट दिखा रहे हैं www.bhavyasri.com। इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो वेबसाइट है एक न्यूज का वेबसाइट है। चाहे आप गूगल पर भी जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे जाके आप न्यूज को पढ़ सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब चैनल पर जाकर आप भव्यश्री न्यूज सर्च करेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी सारा न्यूज आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसी वेबसाइट के आंकड़ा के आधार पे हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे www.bhavyasri.com या फिर इसी वेबसाइट को www.bhavyasri.in भी टेक्स्ट कर सकते हैं, यानी कि हम उस नाम से वेबसाइट को बना सकते हैं। अब मेन मुद्दा ये है कि इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर इस वेबसाइट में जो दो तरीके से लिखा जा रहा है, एक में आखिरी में .com आ रहा है और दूसरी में .in आ रहा है, आखिर ये दोनों में फ़र्क क्या होता है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले जो वेबसाइट का क्राइटेरिया होता है या फिर जो वेबसाइट का फॉर्मेट होता है वो आप समझ लीजिए कि किस तरीके से होता है। वेबसाइट को हम दो रूप में आंक सकते हैं। पहला एक प्राइमरी वेबसाइट कह सकते हैं और दूसरा सेकेंडरी वेबसाइट। प्राइमरी वेबसाइट का मतलब हो जाता है कि वैसा वेबसाइट जिसमें पार्टिकुलर आपके साइट का नाम अवेलेबल हो। जैसे www.bhavyasri.com जो हम आपको दिखाए वो प्राइमरी किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का वेबसाइट है, इसका मतलब वो प्राइमरी वेबसाइट है। लेकिन आप उसी में देखते हैं कि www.bhavyasri.wordpress.com अगर टेक्स्ट किया हुआ था, इसका मतलब है कि वर्डप्रेस एक ऐसा साइट है जो व्यूअर्स को जो है वेबसाइट बनाने का वहाँ पे मौका देता है, प्लेटफॉर्म देता है, और चूंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसलिए उसका जो ब्रांड होता है वो उस व्यक्ति के वेबसाइट के नाम में ऐड हो जाता है। इसका मतलब वेबसाइट को आप दो तरीके से इंक्लूड कर लिए। एक, अगर आपके पास प्राइमरी वेबसाइट है तो वो आपके नाम से होगा जिसके आखिरी में .com या फिर .in आप लिख सकते हैं, और दूसरा होगा जिसमें .com या फिर .in होगा लेकिन उसके साथ में उस व्यक्ति का ब्रांड भी ऐड किया हुआ होता है। अब चलिए इसमें जैसा कि पॉइंट हम दो उठाए हैं कि किसी भी वेबसाइट में .com या फिर .in, लेकिन इसके अलावा तीन और पॉइंट है जो वेबसाइट में इंक्लूड होता है, वो भी आपके लिए समझना बड़ा ही जरूरी हो जाता है। www.bhavyasri.com या फिर www.bhavyasri.in या फिर www.bhavyasri.org भी लिख सकते हैं, या फिर www.bhavyasri.edu लिख सकते हैं, या फिर www.bhavyasri.gov.in लिख सकते हैं। लेकिन चूंकि gov.in इसलिए नहीं लिख सकते हैं, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जितना भी हम आपको फॉर्मेट बताए हैं आखिर ये होता क्या है। तो जिस भी वेबसाइट के लास्ट में आप .com देख लीजिए, उसका मतलब है कि वो कमर्शियल वहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। यानी कि जिस वेबसाइट के लास्ट में आप .com देख लीजिए, इसका मतलब है कि वो वेबसाइट कमर्शियल तरीके से वहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है। और जिस वेबसाइट के लास्ट में आप .in देखते हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि वो वेबसाइट जो है इंडिया का है। चाहे आप जितना भी वेबसाइट के लास्ट में आप .in देख लीजिए, इसका मतलब सीधी आप समझ लीजिए कि वो वेबसाइट जो है इंडिया का है। तो अब मेन जो इस वीडियो का कॉन्सेप्ट था कि आखिर किसी भी वेबसाइट के लास्ट में .com और .in क्यों होता है, तो हम आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि .com का मतलब हो गया कि वो वेबसाइट कमर्शियल है और दूसरा .in का मतलब हो गया कि वो जो वेबसाइट है इंडिया का है। अब चलिए दूसरी पॉइंट हम आपको ये भी बता देते हैं कि जैसे इंडिया का जो वेबसाइट होगा उसमें .in होगा, इस वेबसाइट में कोई भी फर्क नहीं होगा। मान लीजिए हम .com डाले हुए हैं या फिर .in डाले हुए हैं, इसमें कोई भी फर्क नहीं है, वेबसाइट दोनों एक ही तरीके से काम करेगा। सिर्फ इसमें यही फर्क है कि कोई भी बाहर का व्यक्ति ये समझ जाएगा कि ये जो .in वाला जो वेबसाइट है वो इंडिया का वेबसाइट है, सिर्फ इतना ही इसमें फ़र्क हो जाता है। अब जैसे इंडिया का है तो लास्ट में .in ऐड कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहाँ का जो वेबसाइट आप देखेंगे उसके लास्ट में .us ऐड होता है, या फिर अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो उसके वेबसाइट में लास्ट में .uk ऐड होता है, या फिर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो वेबसाइट के लास्ट में .au ऐड किया जाता है, या फिर आप चाइना की बात कर लीजिए तो वेबसाइट के लास्ट में .cr इंक्लूड किया जाता है। इसका मतलब ये जितना सारा हम आपको शॉर्ट बताए हैं ये सिर्फ उस साइट के कंट्री को बताता है कि आखिर ये वेबसाइट किस कंट्री का है। लेकिन आप किसी भी वेबसाइट के लास्ट में .com देखते हैं तो वो .com जो है ये आपको नहीं बताता है कि ये वेबसाइट किस कंट्री का है, सिर्फ उसका मतलब एक ही होता है कि ये जो वेबसाइट है कमर्शियल ही है। अब चलिए उसके पहले कुछ हम आपको और एक आंकड़ा आपको बताए हुए थे। वेबसाइट के लास्ट में .com और .in आप समझ गए। अब तीन एक्स्ट्रा पॉइंट था कि .org, .gov और .edu, ये तीनों भी आपको कई सारे वेबसाइट के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा।
अब इसका मतलब एक चीज़ हो जाएगा कि जिस वेबसाइट के लास्ट में आप edu लिखा हुआ देख लीजिए, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो जो वेबसाइट है एजुकेशनल वेबसाइट है, यानी कि शिक्षा से संबंधित वो वेबसाइट है। जिस वेबसाइट के लास्ट में आप .org लिखा हुआ देख लीजिए, इसका मतलब आप समझिए कि वो वेबसाइट किसी ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है, किसी भी संगठन का वो वेबसाइट है। या फिर जिस वेबसाइट के लास्ट में आप .gov.in लिखा हुआ देख लीजिए, इसका मतलब सीधी आप समझ लीजिए कि वो जो वेबसाइट है वो गवर्नमेंट का वेबसाइट है। अब इसमें गवर्नमेंट वाले वेबसाइट में दो फर्क हो जाएगा। जैसे किसी भी वेबसाइट के लास्ट में .gov.in देखिए, इसका मतलब वो जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है वो इंडिया के गवर्नमेंट का वेबसाइट है। और जैसे किसी वेबसाइट में .gov.uk देख लीजिए, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो यूनाइटेड किंगडम के गवर्नमेंट का वेबसाइट है। तो इस तरीके से वेबसाइट का जो फॉर्मेट होता है, जो हम आपको पहले ही बताए हैं कि वेबसाइट को हम दो तरीके से डिवाइड किए थे, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को हम इसलिए यहाँ पे छोड़ के चले हैं क्योंकि सेकेंडरी में सेम फॉर्मेट यही होता है, .org .edu या फिर डॉट वहाँ पे जो ऐड हो रहा है वो सारा चीज़ ऐड होता है। लेकिन सेकेंडरी में यही होगा कि जिस ब्रांड से आप वहाँ पे अपना वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसका जो वहाँ पे मोनो होता है वो भी, यानी कि उसका जो ब्रांड का नाम होता है वो भी वहाँ पे इंक्लूड होता है। लेकिन प्राइमरी वाले में जो भी व्यक्ति अपने नाम से वहाँ पे वेबसाइट बनाते हैं, सिर्फ उस नाम का वो डोमेन बुक करते हैं और उसी के नाम से जो है अपना वेबसाइट क्रिएट करते हैं। तो इस वेबसाइट में जितना वेबसाइट से जुड़ा हुआ जानकारी था, दो ही पॉइंट हम आपके लिए लेकर आए थे कि आखिर वेबसाइट में .com और .in क्या होता है। लेकिन .com और .in के अलावा आप इतना सारा जो जानकारी इस वीडियो में आप समझ गए कि जैसे वेबसाइट के लास्ट में .org क्यों लिखा जाता है, या फिर .edu क्यों लिखा जाता है, या फिर किसी वेबसाइट के लास्ट में .gov क्यों लिखा जाता है। ये सब सारा जानकारी इस वीडियो में वेबसाइट से संबंधित आप समझ गए। और इसके साथ ये बहुत कम लोग जानते हैं, जैसे गूगल पे जाके ये लोग सर्च बहुत बार करते हैं कि किसी भी वेबसाइट के लास्ट में .in टाइप कर देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम होता है कि .in का मतलब जो है इंडिया हो जाता है। हालांकि इंडिया के जितने सारे लोग हैं वो अधिकांशतः वेबसाइट पे .in ही डालते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट के बारे में डालते हैं और लास्ट में वहाँ पे UK डालते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास यूनाइटेड किंगडम का कोई वेबसाइट होगा तभी हम गूगल पे जाके उसका वेबसाइट वहाँ पे सर्च करेंगे या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये जितना सारा हम आपको कंट्री का शॉर्ट वहाँ पे दिखाए हैं, चाहे .UK की बात कर लीजिए या फिर .US की बात कर लीजिए या फिर .AU की बात कर लीजिए या फिर .CR की बात कर लीजिए, इस तरीके से जितना सारा कंट्री है हर कंट्री का एक शॉर्ट वहाँ पे इंटरनेट की परिभाषा है जो वेबसाइट में लास्ट में इंक्लूड किया जाता है। उसके आधार पर ये पता चल जाता है कि आखिर वो वेबसाइट किस कंट्री का है। लेकिन किसी भी वेबसाइट के लास्ट में आप .com लिख दीजिए, इसका मतलब आप समझ जाइए कि एक ही चीज़ वहाँ पे उस वेबसाइट के बारे में बता रहा है कि ये वेबसाइट जो है 110% कमर्शियली वेबसाइट है। यहाँ पे कमर्शियली तरीके से इस वेबसाइट को कंडक्ट किया जा रहा है। या फिर जिस वेबसाइट के लास्ट में आप .in देख लीजिए, इसका मतलब ये साफ साफ समझ जाइए कि ये जो वेबसाइट है वो इंडिया का वेबसाइट है।